नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान का बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। तालिबानी के प्रवक्ता ने कहा भारतीय हथियारों से हो रहा है तालिबानी लड़ाकों पर हमला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ने भारत को एक तरीके से अलर्ट और आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि अफगानियों का साथ दो और भारतीय हथियारों से हो रहे हमले बंद करो, वरना तालिबान याद रखेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आखिर भारतीय हथियारों से तालिबानों पर हमले कैसे हो रहे हैं? क्या भारतीय हथियारों जो खास करके अफगानिस्तान के सैनिकों को दिए गए थे उसको लेकर तालिबान चिढ़ा हुआ है? इसके साथ ही रूस की पनडुब्बी पे धमाका, 118 सैनिकों की मौत। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। रूस के 118 सैनिकों की मौत हो गई, आखिर कैसे, वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों, और कुछ खबरें हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाक हो या फिर हो नया तालिबान, सबसे निपटने में भारतीय सेनाएं सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करते समय पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबान में हो रहे जंग के बीच तालिबानी प्रवक्ता का बड़ा खुलासा। कहा भारतीय हथियारों से हो रहा है हम पर हमला। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल हम पर भारतीय हथियारों से हमला हो रहा है और ये हमने नज़दीक से देखा है। तालिबानी प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा है कि फिलहाल हम भारत से हमने बातचीत की थी, बातचीत के हमने रास्ते किए थे, लेकिन भारत अपने बातचीत पर खरा नहीं उतरा और तालिबानियों पर हमले कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल हमने नज़दीक से देखा है कि भारत एक तरीके से अपने हथियारों से, भारतीय हथियारों से हम पर हमला हो रहा था। ये चीज़ें उन्होंने स्वयं खुलासा किया। दरअसल इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए तालिबान ने कहा, इस बात को खुलासा किया। सोहेल शाहीन ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे लाखों शरणार्थी पाकिस्तान में रहते हैं और ये सच नहीं है कि वे दुनिया भर के 44 से 54 देशों से लड़ रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से अमेरिका से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उनसे यानी अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार लड़ना और उन्हें हराना मुमकिन नहीं था और ये अफगानिस्तान के लोगों हैं जो कब्जे के खिलाफ उठ खड़े हुए। यानी उनका कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरीके से, अफगानिस्तान ही पूरा का पूरा एक तरीके से युद्ध में शामिल है और अफगानिस्तान की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अब हमारे साथ हो चुकी है। यानी जो एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हमारे साथ अफगानिस्तान की जनता है, जबकि अब तालिबान का कहना है कि जो तालिबान की जो जनता है, अफगानिस्तान की जो जनता है वो तालिबान के साथ है। तो इस तरीके से इनका कहना है। इस बीच इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत से हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय हथियारों से हेलमंद प्रांत में हम पर हमला हुआ है और वो भारतीय हथियारों से ही वो सारे हमले किए गए हैं। ये चीज़ें स्वयं उन्होंने इस बात को दोहराई है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि फ़िलहाल हम आज़ादी चाहते हैं और दुनिया भर के तमाम विदेशी ताकतों से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन भारत और इसमें एक तरीके से भारत की भूमिका जो है वो ठीक नहीं है। सोहेल शाहीन ने कहा है कि भारतीय हथियारों से हमारे लड़ाकों पर हमले हुए हैं, हमने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है और ये हेलमंद प्रांत में हमारे खास करके लड़ाकों पे भारतीय हथियारों से अटैक किया गया है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कहा है। अब आप समझिए कि आखिर भारतीय हथियारों से तालिबान पे हमला कैसे हो रहा है। दरअसल तालिबान के रक्षा सचिव और तालिबान के थल सेना चीफ ने भारत से मदद मांगी थी। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी भारत से मदद मांगी थी। तो भारत ने साफ कह दिया था कि भारत किसी भी तरीके से सैन्य सहायता मुहैया नहीं कराएगी, लेकिन हथियारों का प्रशिक्षण जरूर करेगा। और उन्हीं हथियारों से आज तालिबानियों, वही हथियार जो भारत के वही हथियार आज तालिबानियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और स्वयं इस बात का खुलासा अफगानिस्तान तालिबान के इस प्रवक्ता ने कर डाला है। उन्होंने कहा है कि हम पर हमले भारतीय हथियारों से हो रहे हैं। तो अपने आप में बड़ा खुलासा। हम चलते हैं एक और खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, रूस के 118 सैनिकों की मौत। जी हाँ, पनडुब्बी में धमाका आखिर कैसे हुआ? क्या किसी की साजिश या फिर युद्धाभ्यास के तहत कोई चूक? दरअसल रूस के इतिहास में कल का दिन बेहद दुखद था, क्योंकि 121 साल पहले एक पनडुब्बी हादसे में 118 सैनिकों की मौत हो गई थी। दरअसल एक पनडुब्बी 12 अगस्त 2020 को बैरगेट्स सागर के तेल में डूब गई थी
और रूस की पनडुब्बी जो है उसी दिन 118 सैनिकों की मौत हो गई थी। और इस बीच आपको बता दें, इसको लेकर एक तरीके से रूस ने उस दिन को याद किया है। तो इस तरीके से रूस ने याद करते हुए खास करके उस दिन को भी ताज़ा कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, तालिबान के खतरे से निपटने के लिए रूस ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, तालिबान के संभावित खतरे से निपटने के लिए रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैनिकों ने अफगानिस्तान सीमा के पास अपने संयुक्त युद्धाभ्यास को पूरा कर लिया है। और युद्धाभ्यास को पिछले सप्ताह शुरू किया गया था। दरअसल 2500 रूसी, ताजिक और उज्बेक सैनिकों ने 500 सैन्य वाहनों के साथ हिस्सा लिया। दरअसल एसोसिएट्स प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से लगी तजाकिस्तान की सीमा से तकरीबन 220 किलोमीटर उत्तर में हाई मैडन फायरिंग रेंज ये युद्धाभ्यास चला है। इसमें सैनिकों ने आतंकवाद से निपटने को लेकर कार्रवाई का अभ्यास किया। इसमें रूस की सुखोई 25 लड़ाकू विमान शामिल हुए और आतंकियों से निपटने के लिए भी रिहर्सल किया है। रूसी सेना ने कहा है कि युद्धाभ्यास अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, संभावित खतरे से निपटने, मध्य एशिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए आयोजित किया गया है। रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर लापिक ने इस बात को दोहराया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दोस्तों रसिया ने भी अब तालिबान के खिलाफ कमर कस ली है और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो ये अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अनोखी बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूस अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि रूस को लग रहा है कि तालिबान उसे टच नहीं करेगा और इसी वजह से वो अभी कोई खुलकर कोई बड़ा ऑपरेशन करने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही तालिबान रूस की तरफ बढ़ेगी तो तालिबान को भारी पड़ेगा। हालांकि तालिबान ने कहा है कि हम विदेश नीति भी चलाएंगे, भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, चाइना हो, हम सबसे एक तरह का विदेश नीति करेंगे। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अफगानिस्तान की जनता के लिए लड़ रहे हैं, अफगानियों की लड़ रहे हैं कि यहाँ पे विदेशी ताकतें कब्जा ना करें अफगानिस्तान को। इस वजह से हम को यहाँ पर इस तरीके से रहना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक अनोखा मामला है। तालिबान अलग अपना अफगानिस्तानियों के समर्थन का दावा करता है, भारत सरकार अफगानिस्तान की सरकार अलग अपना दावा करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग ही मामला निकल के, अब आप इसे कैसे देखते हैं आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। लेकिन इस बीच आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नाकाम पाकिस्तान ने फिर से दूसरों पर दौड़ मचाई। विदेश मंत्री कुरैशी बोले चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के लिए भारत जिम्मेदार बता दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि देश के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले महीने एक बस पर हुए आत्मघाती हमले के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ था। गौरतलब है कि हमले में 9 चीनी इंजीनियर सहित 13 लोग मारे गए थे और ये हमला 14 जुलाई को ऊपरी कोहिस्तान जिले के दक्षिण इलाके में हुआ था। तो दोस्तों यानी पाकिस्तान में कुछ भी हो आतंकी हमला तो वो भारत को ब्लेम कर रहा है। ये पाकिस्तान की नई रणनीति बना रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं आप कमेंट